मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन तहरीक-ए-इंसाफ का पहला नंबर 212 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। PTI ने 63 सीटें जीतकर मैदान मार लिया। नून लीग ने 59 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। 52 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी सिर्फ 17 नशिस्तें ही जीतने में कामयाब हुई। MQM के हिस्से में 10 नशिस्तें आईं। जमात इस्लामी के साथ अवामी नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दो उम्मीदवार कामयाब रहे। कंटोनमेंट इलेक्शन पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। नून लीग 51 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर रही। आजाद उम्मीदवारों ने 32 नशिस्तें जीती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। लाहौर और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त। लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने 15 नशिस्तें हासिल की। चकलाला कैंट में भी PTI को शिकस्त। वाह कैंट में 10 नशिस्तों में से 8 में नून लीग फातेह। गुजरावाला में तहरीक इंसाफ ने 8 नशिस्तें जीती। जहलुम और खारिया में PTI कामयाब। मुल्तान में आजाद उम्मीदवार 9 नशिस्तें ले उड़े। पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब न हो सका। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में वाहिद वफाकी जमात के तौर पर सामने आई। PTI का असल मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हैसियत फिर आश्कार हो गई। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया कि कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में PTI फिर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। PTI ने हर सूबे में सबसे ज्यादा नशिस्तें ली या दूसरे नंबर पर रही। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने कोई नशिस्त नहीं जीती। सिंध में 5वें नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान में आखिरी नंबर पर रही। नून लीग पर अपने वोट के जरिए एतमाद का इजहार करने पर अवाम का शुक्रिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं, यकीन दिलाते हैं अवाम को मायूस नहीं करेंगे और उनकी मुश्किलात और मसाइल को हल करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। मोहलिक वायरस से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2988 केसेस रिपोर्ट। एक दिन में कोरोना के 53,158 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 5.62% रही। कराची में तेजाब से झुलसने वाली खातून दम तोड़ गई। रमशा पर उसके साबिक शौहर ने तेजाब फेंका था। जीशान नामी मुल्जिम जेरे हिरासत है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर, वज़राए आला, आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म आइनी इदारों के सरबराहान को मदऊ किया गया है। अस्पताल में शदीद अलील उमर शरीफ को बाहर भिजवाने की कोशिश। डॉक्टर फैसल सुल्तान की उमर शरीफ के डॉक्टर्स से मुशावरत। कहते हैं उमर शरीफ का बैरून मुल्क सफ़र चैलेंज है, तमाम उमूर का जायज़ा ले रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा, उमर शरीफ हमारा असासा हैं, इलाज के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। कतरी वज़ीर ख़ारजा का दौरा अफगानिस्तान। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की क़ायम मक़ाम वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अख़वन से मुलाकात। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोहा मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। कतरी वज़ीर ख़ारजा की साबिक़ सदर हामिद करज़ई और अब्दुल्ला से भी मुलाकात। बाकू में आज़रबाईजान की ज़रिए एहतमाम सहमुल्की फ़ौजी मशक़ें। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की की स्पेशल फोर्सेस शरीक। ISPR के मुताबिक फ़ौजी मशक़ें 22 सितंबर तक जारी रहेंगी। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन तहरीक-ए-इंसाफ का पहला नंबर 212 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। PTI ने 63 सीटें जीतकर मैदान मार लिया। नून लीग ने 59 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। 52 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी सिर्फ 17 नशिस्तें ही जीतने में कामयाब हुई। MQM के हिस्से में 10 नशिस्तें आईं। जमात इस्लामी के साथ अवामी नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दो उम्मीदवार कामयाब रहे।
कैंटोनमेंट इलेक्शन पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। नून लीग 51 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर रही। आजाद उम्मीदवारों ने 32 नशिस्तें जीती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। लाहौर और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त। लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने 15 नशिस्तें हासिल की। चकलाला कैंट में भी पीटीआई को शिकस्त। वाह कैंट में 10 नशिस्तों में से 8 में नून लीग फातेह। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ ने 8 नशिस्तें जीती। जहलुम और खारिया में पीटीआई कामयाब। मुल्तान में आजाद उम्मीदवार 9 नशिस्तें ले उड़े। पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब न हो सका। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में वाहिद वफाकी जमात के तौर पर सामने आई। पीटीआई का असल मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हैसियत फिर आश्कार हो गई। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया कि कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीटीआई फिर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। पीटीआई ने हर सूबे में सबसे ज्यादा नशिस्तें ली या दूसरे नंबर पर रही। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने कोई नशिस्त नहीं जीती। सिंध में 5वें नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान में आखिरी नंबर पर रही। नून लीग पर अपने वोट के जरिए एतमाद का इजहार करने पर अवाम का शुक्रिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं, यकीन दिलाते हैं अवाम को मायूस नहीं करेंगे और उनकी मुश्किलात और मसाइल को हल करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। मोहलिक वायरस से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2988 केसेस रिपोर्ट। एक दिन में कोरोना के 53,158 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 5.62% रही। कराची में तेजाब से झुलसने वाली खातून दम तोड़ गई। रमशा पर उसके साबिक शौहर ने तेजाब फेंका था। जीशान नामी मुलजिम जेरे हिरासत है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर, वज़राए आला, आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म आइनी इदारों के सरबराहान को मदऊ किया गया है। अस्पताल में शदीद अलील उमर शरीफ को बाहर भिजवाने की कोशिश। डॉक्टर फैसल सुल्तान की उमर शरीफ के डॉक्टर्स से मुशावरत। कहते हैं उमर शरीफ का बैरून मुल्क सफ़र चैलेंज है, तमाम उमूर का जायज़ा ले रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा, उमर शरीफ हमारा असासा हैं, इलाज के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। कतरी वज़ीर ख़ारजा का दौरा अफगानिस्तान। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की क़ायम मक़ाम वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अख़वन से मुलाकात। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोहा मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। कतरी वज़ीर ख़ारजा की साबिक़ सदर हामिद करज़ई और अब्दुल्ला से भी मुलाकात। बाकू में आज़रबाईजान की ज़रिए एहतमाम सहमुल्की फ़ौजी मशक़ें। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की की स्पेशल फोर्सेस शरीक। ISPR के मुताबिक फ़ौजी मशक़ें 22 सितंबर तक जारी रहेंगी।